नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी, आप सभी का स्टडी विद जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा, हमने पार्ट ए बताया, पार्ट बी बताया। पार्ट ए में ये बताया कि मध्य प्रदेश का सीपी एंड बरार वाला जो पोर्शन है वो उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई और कौन सा एरिया उसमें रखा गया और कितने जिलों से बना, कितने संभाग थे, कितनी रियासत थी, कौन प्रथम मुख्यमंत्री था, गवर्नर कौन था, राजधानी क्या थी, यानी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुआ है। इसी तरीके से हमने पार्ट बी देखा। पार्ट बी में आपका मध्य भारत रखा गया, जिसमें इंदौर और ग्वालियर को क्षेत्र को रखा गया, यानी मालवा और चंबल वाले रीजन को रखा गया। वहाँ ये भी बताया कि राजधानी में जो विवाद संभव हुआ था, क्योंकि दोनों ही परिवार अपने आप में सक्षम थे, तो वहाँ शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में राजधानियाँ बनाई गई। और राज प्रमुख वाला भी जो विवाद था वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सॉल्व कर दिया था। यानी हमने पार्ट बी पार्ट ए को पढ़ लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र, एरिया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, प्रमुख रियासतें। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पार्ट सी को देखेंगे। पार्ट सी में हमने इस सीरीज को अलग रखा क्योंकि हमें इसमें मध्य प्रदेश को भी देखना है, भोपाल रियासत को भी देखना है। ठीक है, इसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे। पहले आपको एमपी के मानचित्र में उसकी लोकेशंस बताएंगे और कितने कौन यहाँ राज्य प्रमुख रहा, कौन उपराज्य प्रमुख रहा, क्या क्या सारी घटनाएं घटी, सारी हम डिस्कस करते हैं आपको पार्ट सी के अंतर्गत। तो पार्ट सी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दो क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। पार्ट सी के अंतर्गत हमें कौन से दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं? इसमें हम विंध्य प्रदेश कह लें, विंध्य प्रदेश, और एक हम विंध्य प्रदेश हमें देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत, और एक हमें भोपाल रियासत देखने को मिलेगी। दोनों को ही हम अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आपने ये जाना मध्य प्रदेश के इसमें दो हैं, एक विंध्य प्रदेश हुआ, एक भोपाल हुआ। तो पहले हम विंध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम भोपाल रियासत को देखेंगे। तो पहली हेडिंग डाल लें आप इसमें से, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। तो इसको हम यहीं ब्रैकेट में करा देते हैं आपको। इसमें आपका बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल होता है, बुंदेलखंड हुआ आपका, और साथ साथ ये हम प्लस लगा दें बघेलखंड। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, बघेलखंड को हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि कल आपको हमने बताया है सीपी एंड बरार वाले हिस्से में पूर्वी बघेलखंड को हमने रखा था, तो यहाँ हम पश्चिमी बघेलखंड को रखेंगे। ये दोनों क्षेत्र मिलाकर आपका विंध्य प्रदेश बनता है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम में दिखाते हैं कौन से क्षेत्र हैं। एक ही डायग्राम बना देंगे भोपाल उनके लिए। और अब इसका हम जो दूसरा पढ़ेंगे गठन, यानी विंध्य प्रदेश का गठन कब होता है। पहले एक बार हम मानचित्र को और स्पष्ट कर लेते हैं यहाँ। ये रीजन यहाँ आपको भोपाल देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको विंध्य प्रदेश का एरिया देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ इसलिए भी कर दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ दतिया रियासत भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका जो रीजन होगा ये होता आपका विंध्य प्रदेश, ठीक है।
और ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा, ये बघेलखंड वाला हिस्सा, और थोड़ा हमें दतिया की तरफ किया है क्योंकि दतिया की रियासत इसमें शामिल है। ठीक है, अब बात आती है गठन की, बाकी चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे। तो गठन होता है विंध्य प्रदेश का 12 मार्च, ये डेट याद रखेंगे आप, 12 मार्च 1948 को बीपी मेनन द्वारा। बीपी मेनन आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। 12 मार्च 1948 को बीपी मेनन द्वारा विंध्य प्रदेश का विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ गठन हुआ, और इसके साथ साथ दो राजधानियां भी हमें देखने को मिलती है। मुख्य राजधानी के रूप में हम रीवा को देखेंगे और उप मुख्य राजधानी के रूप में हम आपके नौगांव को देखेंगे। तो दो चीजों को और हम यहाँ स्पष्ट करेंगे, लिखेंगे एवं गठन किया उन्होंने, और क्या काम किया, एवं यहाँ लिखा जाएगा आपका रीवा को, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, रीवा को। अभी हम ये सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपको। तो रीवा नौगांव का क्या है, रीवा को मुख्य राजधानी, रीवा को मुख्य राजधानी एवं नौगांव कहां पड़ता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर। नौगांव को उप राजधानी, इसको मुख्य बनाया गया है तो उसको उप राजधानी बनाया गया। ये काम किया किसने, बीपी मेनन साहब ने। तो गठन में आपने जाना कि साहब मुख्य राजधानी के रूप में रीवा बनाया गया और उप मुख्य राजधानी के रूप में नौगांव को बनाया गया, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब एक नोट लिखेंगे आप, अभी हम क्या बता रहे हैं कि जो विंध्य प्रदेश है वो पार्ट सी में है, अभी बता रहे हैं, परंतु शुरुआत में जब ये गठन हो रहा था तो विंध्य प्रदेश को पार्ट बी में रखा गया, फिर 1 जनवरी 1950 में इसको पार्ट सी में रखा गया। तो वो चीज़ आपको लिखना है, तो लिखेंगे आप यहाँ एक नोट डालें, नोट में हम इस चीज़ को आपको बता देंगे ताकि आपको किसी भी तरह का ये क्वेश्चन बन सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या विंध्य प्रदेश पार्ट बी का हिस्सा रहा या मध्य भारत का हिस्सा रहा, तो बिल्कुल रहा। शुरुआत में इसको पार्ट बी में ही रखा गया था। तो लिखेंगे नोट में, लिखेंगे आप 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश के गठन के समय इसे पार्ट बी में रखा गया, इसे पार्ट बी में रखा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नोट। और यही नीचे अब बना के लिखेंगे, इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं, लिखेंगे किंतु 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में रखा गया। ठीक है, ये पार्ट बी और सी का हमने आपको यहां डाउट क्लियर कर दिया है। इसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया कि शुरुआत में जब गठन हुआ तो इसको पार्ट बी में रखा गया, परंतु 1 जनवरी 1950 को उसको कहां रखा गया, पार्ट सी में रखा गया। क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब हम इसमें कितनी राजधानियां, कितनी रियासतों से मिलकर बना हुआ है ये, तो इसमें आपको 35 रियासत देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, उसको भी हम यहां लिखा दे रहे हैं आपको, कुल रियासतें, यहां लिख दे रहे कुल रियासतें। कुल रियासतें देखी जाए तो कितनी बोली हमने आपको, 35 है, लिख लें आप। बाद में हम इनकी कुछ प्रमुख रियासतें आपको जरूर लिखाएंगे। ठीक है, 35 में देखना चाहो तो एक और चीज देख सकते हैं, इसमें खनिया धाना जो रियासत है
वो ग्वालियर स्टेट से ली गई, स्टेट से ली। तो 34 प्लस 1 35 हो गए। अब बात आती है, अभी एक फैक्ट और लिखेंगे हम इसको। रियासत तो देख लिया आपने, यहाँ 35 है, एक फैक्ट यहाँ लिखा दे रहे हैं आपको। लिखेंगे आप 4 अप्रैल 1948 को, सब इंपॉर्टेंट है आपका। 4 अप्रैल 1948 को जो विंध्य प्रदेश जो भी बनाया है ये आपने, इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आता है? इसका उद्घाटन करने के लिए NB गाडवेल साहब आते हैं। तो लिखेंगे को श्री NB गाडवेल ने विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किया था। ये प्रश्न आते हैं, किया था प्री प्रीलिम्स वगैरह में कि विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसने किया था? तो NB गाडवेल ने। यहाँ तक आपको स्पष्ट हुआ। अब एक फैक्ट और बन सकता है, तो लिख सकते हैं अपन यहाँ, या हम इसको रब करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखाना है। अब हम इसको यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम सारी चीजें लिखा रहे हैं विंध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ तक तो आप देख ही चुके हैं। चलिए बड़े तरीके अब हम बताएंगे आपको शुरुआत में क्या होता है। रीवा और बघेलखंड, शुरुआत में रीवा और बघेलखंड जो दो राज्यों को दो इकाई के रूप में हम रखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे आप शुरुआत में रीवा और बुंदेलखंड, इसको हम बघेलखंड भी कह सकते थे, बुंदेलखंड राज्यों को दो इकाइयों के रूप में रखा गया। ठीक है, यानी 2 यूनिट्स के रूप में इनको हम रखा गया था। और इनको जो 2 यूनिट्स के रूप में रखा गया था, तो इन दोनों के जो जिसमें राज प्रमुख बनाए गए, तो लिखेंगे जिनके राज प्रमुख कौन बनेंगे? यानी ये 2 यूनिट्स के रूप में रखा हमने, ये आपका बुंदेलखंड वाला और आपका बघेलखंड वाला हिस्सा, पश्चिम वाला है ना, जिसको हमने रीवा राज्य के रूप में एक दिया है वहां। ठीक है, तो यहाँ राज प्रमुख जो बनेंगे आपके मार्तंड सिंह जुदेव बनेंगे। बाकी अभी हम इन सारे रियासतों को पढ़ा रहे, हिस्ट्री चली रही है आपकी पहले ही, तो इन सब रीवा रियासत वगैरह को हम वहां पढ़ाएंगे ही। तो मार्तंड सिंह देव ये क्या हो गए? राज प्रमुख हो गए। अब क्योंकि रीवा और बुंदेलखंड के लिए अलग अलग यूनिट है, तो अलग अलग 2 मंत्रिमंडल बनेंगे। तो 2 मंत्रिमंडलों का जो नेतृत्व करता होंगे उनको लिखें आप, लिखेंगे वहीं, इसको पूरी कहानी में हम लास्ट में आपको बता देंगे क्या हुआ। वहीं अवधेश प्रताप सिंह कहाँ के बने? बघेलखंड के। यहाँ जहाँ रीवा लिखा ब्रैकेट में बघेलखंड लिख लेंगे, वो है ना साहब, बघेलखंड के। और बुंदेलखंड के बने आपके कामता प्रसाद सक्सेना, कहाँ के रहे ये? बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड के हो गए। के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन हुआ। लिखेंगे इन दोनों के नेतृत्व में मंत्री मंडल का गठन हुआ। ठीक है, यानी आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको वहां देखने को मिलेंगे कि बघेलखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए अवधेश प्रताप सिंह और बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए
कामता प्रसाद सक्सेना, राजधानी इनकी नौगांव रही, उनकी रीवा रही। तो शुरुआत में ऐसा रहा, ठीक है। तो अब जब मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं एक यूनिट के रूप में, तो मुख्यमंत्री तो हो ही चुके हैं वैसे भी, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप। और बाकी अगला फैक्ट लिखेंगे आप इसका, ये सरकार कब तक चलती है, तो लिखेंगे 14 अप्रैल 1949 को, 14 अप्रैल 1949 को इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया, इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कामता प्रसाद ये शुरू में आपको अलग से देखते मिलते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये शुरुआत की बात हो रही। बाकी इस सरकार ने 14 अप्रैल 1949 को इस्तीफा दे दिया है। अब अगले चुनाव होंगे, अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे और नई सरकार बनेगी। इसको स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। यानी जो अभी बना था राज प्रमुख वगैरह, ये सारे अब खत्म हो गए हैं। कब इस्तीफा दे दिया है सरकार ने। अगला लिखते हैं अब 1952 में चुनाव होंगे, तो लिखा जाएगा आपको 2 अप्रैल 1952 के आम चुनाव में क्या होता है वो देखेंगे आप। यहाँ तक आपने जाना सारा। चलिए लिखेंगे आप, एक हेडिंग डाल के लिख लें आप, 2 अप्रैल 1952 के आम चुनाव, 2 अप्रैल 1952 के आम चुनाव के बाद क्या घटनाक्रम घटता है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बना है, यानी अब यहाँ चुनाव हो गए इस क्षेत्र में, तो लिखेंगे आप प्रथम मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन बना यहाँ, या प्रथम ना लिखें मुख्यमंत्री लिखें आप, तो हाँ लिखना को लिख भी सकते हैं, क्योंकि प्रथम आम चुनाव के बाद यही मुख्यमंत्री बने। तो बने हैं शंभूनाथ शुक्ल, शंभूनाथ शुक्ल, ये होगा यहाँ के मुख्यमंत्री। अब यहाँ कुछ मंत्री पद भी मिले हैं, ठीक है ना, जैसे गृह मंत्री देखें आप, गृह मंत्री देखेंगे हम, शिक्षा मंत्री देखेंगे। तो पहला लिखते हैं हम गृह मंत्री, हम गृह मंत्री देखेंगे, हम यहाँ शिक्षा मंत्री देखेंगे, है ना, हम यहाँ उद्योग मंत्री देखेंगे, और हम यहाँ आपका न्याय मंत्री भी देखेंगे। यानी जो सरकार जो गठित हुई है इसमें हम, क्योंकि हम मुख्यमंत्री तो सबको याद होगा, शंभूनाथ शुक्ल हैं, सीपीएन बराज के पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, ये सारे लोगों को याद हो गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो देखना है, ये अब आगे पूछ सकता है गृह मंत्री कौन हुए, है ना। तो लाला राम वाजपेयी, लाला राम वाजपेयी हुए गृह मंत्री उस समय, ठीक है, लाला राम वाजपेयी गृह मंत्री हो गया। और शिक्षा मंत्री हुए आपके महेंद्र गुप्ता, महेंद्र गुप्ता। और उद्योग मंत्री में देखा जाए तो दान बहादुर सिंह, दान बहादुर सिंह, ठीक है। और न्याय मंत्री की बात की जाए तो इनको भी लिख लेंगे आप, गोपाल शरण है, गोपाल शरण। अब क्योंकि विधानसभा भी बन गई होगी, जब तो अब यहाँ विधानसभा भी तो होगी, मुख्यमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, तो हम अगला सब हेडिंग डालेंगे विधानसभा, कितने सदस्यीय थी, कहाँ लगती थी, कौन अध्यक्ष था, ये सारी चीजें तो लिखेंगे विधानसभा। यानी विंध्य प्रदेश की विधानसभा की बात हो रही है। तो ये 60 सदस्यीय थी पहले तो, ठीक है। और इसके अध्यक्ष देख लें अपन, शंभूनाथ हैं अध्यक्ष हो गए, 60 सदस्यीय हो गए। ये कहाँ लगती थी, यानी ये कहाँ थी, तो लिखेंगे आप रीवा नगर निगम में, रीवा नगर निगम में विधानसभा होती थी, ठीक है। इसका एड्रेस भी लिख गया आपका। अब बात आती है कि इसके राज प्रमुख कौन बने होंगे, ठीक है। शंभूनाथ नहीं है, शिवानंद है, सॉरी, शिवानंद। शंभूनाथ तो आपके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। शिवानंद अध्यक्ष हो गए, इसके 60 सदस्य हो गए। और रीवा नगर निगम, अब इसकी राजधानी क्या रहेगी, तो आपको बता दें विंध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो हमें रीवा है, क्योंकि
अब रीवा रहेगी, पहले 2 राजधानी हुआ करती, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे, रीवा याद रखेंगे आप, यहाँ लिखेगा जाएगा राजधानी। तो राजधानी हो गई आपकी रीवा। ठीक है, ये आपके सारे फैक्ट हो गए। एक फैक्ट और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप कि यहाँ चीफ कमिश्नर के स्थान पर लिखना चाहो तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीफ कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट कस्तूरी संथानम गवर्नर नियुक्त किए गए। बस पर्याप्त है आपके लिए पूरे फैक्ट। और इसके बाद हम अगली रियासत देखेंगे। हाँ, प्रमुख रियासत और लिखा दें आपको कुछ यहाँ, इसको हम रख कर रहे हैं, ये अब ध्यान रखेंगे आप, है ना। शंभुनाथ और ये अध्यक्ष जो है वो शिवानंद है, क्योंकि मंत्री वगैरह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ सारा फैक्ट दे रहे हैं, तो आप उसको आराम से नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कुछ प्रमुख रियासत दिखा दे रहे हैं आपको जो जरूरी है तो 35 पर पूरी नहीं पढ़ेंगे आप, रियासतें जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे आप यहाँ रीवा, पन्ना, ओरछा, इस तरीके से, रीवा, पन्ना, ओरछा, है ना। और लिख लें आप मैहर, अजयगढ़, छतरपुर, बहुत सारी है। नौगांव भी लिख लें, नौगांव भी रियासत थी, नौगांव, अजयगढ़, ठीक है। मैहर हो गया आपका, है ना। योग आपकी गरौली, बिजावर है, गरौली हुआ, बिजावर, कोठी, ये आपका बिजावर हो गया, कोठी हो गया, एक छतरपुर रियासत भी थी, ठीक है। इतनी बहुत सारी हो गई हैं आपको। और लिख रहा हूँ दतिया भी है, जब डायग्राम बनाया था ना कि दतिया भी है। दतिया के बाद आपका समथर, एक सरीला है, एक आपकी वैसुंदा है। तो ये कुछ प्रमुख रियासत भी हो गई आपकी यहाँ वाली, ठीक है। अब हम इसको रब करते हैं, भोपाल रियासत पर बात करते हैं। इस मैप में आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख लें, ये किसके अंतर्गत रखा गया, ये पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया, और भोपाल को भी किस में रखा जाएगा, पार्ट सी में। अब हम बात करते हैं भोपाल की। और ये विंध्य प्रदेश जो बना है, ये आपका बुंदेलखंड, और ये आपका जो रीवा वाला है, ये आपका बघेलखंड में आता है, क्योंकि कल हमने आपको पूरी बघेलखंड में सीपी एंड बरार को बताया था। तो ये रीजन है ना। जो आपकी नौगांव वाली राजधानी हुआ करती थी वो यहाँ पर अभी आप नहीं रखना है, अब तो सीधा रीवा राजधानी याद रखेंगे, क्योंकि आम चुनाव के बाद की स्थिति है। वो तो हमने आपको पूरा डिस्कशन इसलिए कर दिया कि 12 मार्च 1948 को बीपी मेनन द्वारा गठन होता है। गठन के साथ साथ वो रीवा को मुख्य राजधानी, नौगांव को उप मुख्य राजधानी बना देते हैं। और शुरुआत में 12 मार्च 1948 को जो आपका जो विंध्य प्रदेश है इसको पार्ट बी में रखते हैं। फिर 1 जनवरी 1950 को इसको पार्ट सी में रखते हैं। 35 रियासतें हैं, है ना। इसके बाद 4 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन एनबी आपके गाडगिल साहब करते हैं। और शुरुआत में जो आपका बघेलखंड हुआ, बुंदेलखंड, इसको 2 यूनिट के रूप में रखा जाता है। उसके जो राज प्रमुख होते हैं वो आपके मार्तंड सिंह होते हैं, वही अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड के, और कामता प्रसाद सक्सेना बुंदेलखंड के। ये दोनों मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव में पहले सीएम आपके शंभुनाथ शुक्ल बनते हैं, और गृह मंत्री में आपका
आपके लाला राम वाजपेयी गृह मंत्री होते हैं। शिक्षा मंत्री में आप महेंद्र गुप्ता को देखते हैं। उद्योग मंत्री में दान बहादुर सिंह को देखते हैं। और आप न्याय मंत्री में आप गोपाल शरण को देखते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और अब हम देखेंगे, इसको आप रफ लिख लें, भोपाल रियासत। दूसरा हम पार्ट सी के अंतर्गत क्या देखेंगे, भोपाल रियासत। तो इस तरीके से हम 1956 तक आ जाएंगे। और जो अगली क्लास हमारी होगी वो अब भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का जो गठन होगा उसको देखा जाएगा। अब हम दूसरा डालते हैं भोपाल। तो भोपाल रियासत के बारे में भी आपको थोड़ा तो पता होगा ही कि ये भारत में नहीं मिलना चाहते थे, हमने पहले क्लास में आपको बता दिए। भोपाल रियासत के जो हमीदुल्ला थे नवाब, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जैसे हैदराबाद के उस्मान अली मिलना चाहते थे। ठीक है ना, जूनागढ़ के भी और वहीं साइड रुकता, परंतु जूनागढ़ भी दिक्कत कर रहा था क्योंकि उससे स्थलीय सीमा तो कहीं से नहीं लग रही थी, जलीय सीमा लग रही थी पाकिस्तान से। यानी पाकिस्तान जूनागढ़ के राजा को जाना हो, नवाब को, तो केवल पानी का ही रास्ता था उसके पास। और हैदराबाद तो दिक्कत थी ही, वो तो भारत के बीच में ही था। इस तरीके से भोपाल तो और सेंटर में है। और ये इनका मन था कि हम पाकिस्तान की तरफ था, जबकि भोपाल पूरा हिंदू बाहुल एरिया है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता था उसको। भाई कोई साइड में हो तो बात देखी भी जाए कि एक साइड है किनारे में है तो उसको साइड शिफ्ट कर देते। बीच का बीच कैसे दूसरा देश हो सकता है, यानी कोई बात समझ से परे थी। तो वही हम आज सब डिस्कस करेंगे। पहले हम लोकेशन आपको देख ली है आपने, गठन देखेंगे हम, भोपाल रियासत का गठन। ये सब समय तारीख याद जरूर रखेंगे आप। 1 जून 1949 को, ये है आपकी 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल हुआ। भारत संघ में शामिल हुआ, यानी भोपाल कब शामिल होता है, 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ के नवाब कौन थे उस समय, तभी हमने उनका नाम लिया था आपको, हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान, ये तो हो गए वहाँ के नवाब। एक यहाँ विशेष लिखें जो पंडित शंकर दयाल शर्मा के संदर्भ में है, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसके नेतृत्वकर्ता थे एक्चुअली। ठीक है, तो उन्होंने पंडित शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में, पंडित शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था। प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था। क्या उद्देश्य था इसका, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लिखेंगे ताकि, जो मुद्दा की बात है उसको लिखेंगे, ताकि नवाब दबाव में आकर भारत संघ में शामिल हो जाए। ठीक है, ये इस आंदोलन का उद्देश्य और किसने किया था वो सारी चीज़ें आ गई आपके इसमें। अब विधानसभा भी यहाँ होंगे, जैसे वहाँ हुई थी, चुनाव होंगे आम चुनाव के बाद, तो विधानसभा ऐसा लिखें, इसको हम रफ करते हैं फिर लिखाते हैं, पूरा एक बार में आ जाएगा आपका। यहाँ तक लिख लिया आपने, ठीक। अब क्योंकि चुनाव यहाँ भी होंगे, चुनाव होंगे 1952, ये ऐसा लिखा जाए, विधानसभा विधानसभा 1952 हुई, यानी चुनाव हुए यहाँ। इस चुनाव में जो पहले तो, हाँ, यहाँ इस चुनाव में जो पहले सीएम बने, यानी मुख्यमंत्री कौन बना, पहले हम मुख्यमंत्री लिख दें, तो मुख्यमंत्री बने आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन्हें मुख्यमंत्री पद में लग गया। प्रजामंडल आंदोलन का पुरस्कार कह सकते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तो बन गए मुख्यमंत्री। इसी में 2 मंत्री भी बने इनके साथ, क्योंकि मंत्री भी तो बनेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अपन मंत्री, तो 2 मंत्री के हम यहाँ नाम लिखेंगे, पहला मंत्री और दूसरा मंत्री। पहला मंत्री का जो नाम है इनायतुल्लाह
अब्दुल्ला खां, ठीक है। इनका एक मंत्री ये हो गया, दूसरा हो गया उमराव सिंह। श्री लगा दें आप सब में, उमराव सिंह। ये तो मुख्यमंत्री बने और 2 मंत्री बने। अब आते हैं विधानसभा पर। तो विधानसभा कितनी है, वहां कितनी थी विधानसभा में 60 सदस्य, यहाँ थी 30 सदस्य, ठीक है, 30 सदस्य हो गई। इसका अध्यक्ष भी हमने वहां लिखाया था, यहाँ भी लिखें आप अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष लिखेंगे, यहाँ उपाध्यक्ष भी है, दोनों चीजें लिखा जाएगा, ठीक है, दोनों चीजों को हम यहाँ लिखेंगे। तो अध्यक्ष है श्री सुल्तान मोहम्मद खान, श्री सुल्तान मोहम्मद खान, ये तो हो गए अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष हो गए श्री लक्ष्मी नारायण, ठीक है। तो ये यहाँ की स्थिति हो गई, ये मुख्यमंत्री बने, ये मंत्री बने, 2 मंत्रियों के नाम लिख दिए। अब इसमें राज प्रमुख और एक रह गए हैं, तो उनको भी लिख लें आप इसी में। राज प्रमुख तो कौन बनेंगे, हमीदुल्ला की बनेंगे, तो लिख लें आप राज प्रमुख का नाम लिखा जाए हमीदुल्ला खान। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। एक नोट चाहो तो लिख लें आप यहाँ, नोट में ये लिख लें कि जब भोपाल रियासत ये एक चुनाव होके बना, तो उस समय तत्कालीन भोपाल राज्य में 14 तहसील शामिल थी। तो लिखेंगे तत्कालीन भोपाल राज्य में 14 तहसीलें थी, ठीक है। बस इस तरीके से आपका ये सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, यानी जो हमें यहाँ तक देखना था। अब अगली क्लास जो होगी आपकी, उसमें हम देखेंगे पुनर्गठन, यानी अभी तक यहाँ मध्य प्रदेश का जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में था, अब हम देखेंगे, क्योंकि अब क्या है, अब हम पूरा कहानी बताएंगे किस तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग उठ चुकी है। अब मध्य प्रदेश से समझ लीजिए आप, ये विदर्भ है, महाराष्ट्रियन लोग हैं, और कहाँ एमपी में आ रहे हैं, तो यहाँ की भाषा अलग है, कल्चर अलग है, एमपी में है ना। छत्तीसगढ़ का एक अलग कल्चर है, भले भाषा सेम है, फिर भी अभी यहाँ है, फिर भी उत्तर भारत में तो हिंदी बोली जाती है, दक्षिण में तो और दिक्कत है, गुजराती महाराष्ट्री में घुसा हुआ है, तमिल कन्नड़ में है, सारी दिक्कतें हैं। यानी अब भाषा, क्योंकि उस समय तो देश आज़ाद के बाद उसको पार्ट ए, पार्ट बी, सी में रख दिया गया था। अब क्या होगा, 1956 का एक अधिनियम भी बनेगा, जिसमें ये सारे पार्ट खत्म होंगे और भारत को पूरा 14 राज्यों में बांटा जाएगा। उस 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी एक होगा। तो उस सारा घटनाक्रम हम देखेंगे, किस तरीके से कौन सा आयोग बना, कब गठन हुआ, सारा प्रोसेस। तो अगली क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।